नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में। आज भगवान भोले शंकर का आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अष्टयाम कार्यक्रम के साथ साथ विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लेकर के बहुत ही व्यापक तैयारियां की गई हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ तमाम पपौर पंचायत के और इसके आसपास के तमाम गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस शोभा यात्रा बारात में हाथी घोड़ा ऊंट बाजा गाजे के साथ एक विशाल जो है शोभा यात्रा निकाल करके बारात निकाल करके यहाँ पर एक जो है बहुत ही बड़ा संदेश दिया गया है पपौर के सम्मानित लोगों के द्वारा। यहाँ पंचायत के जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो मेरे पंचायत के साथ साथ सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रतिवर्ष हमारे विशाल बाबू हैं, इनके द्वारा यह महाअखंड अष्टयाम का आयोजन किया जाता है और प्रति वर्ष शोभा यात्रा भी निकाला जाता है जो शिव का बारात होता है। इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारे विशाल बाबू जो हैं, जो काठमांडू में रहते हैं, यहाँ आते हैं तो प्रति वर्ष एक कार्यक्रम करते हैं। बिल्कुल। देखिए, विशाल बाबू के बारे में बताया गया, इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों के बारे में बताया गया कि विशाल बाबू के पहल और प्रयास से प्रत्येक वर्ष भगवान भोले शंकर के इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां ऐसी की गई है, बिल्कुल पपौर पंचायत का शिव मंदिर जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हर समाज जमात, हर मजहब, हर धर्म के लोग बड़ी आस्था और बड़ी विश्वास के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। भोजन से लेकर के तमाम उनका व्यवस्था भी किया गया है। प्रसाद का भी वितरण होगा, भंडारा भी चलेगा। हमारे साथ विशाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम लोग इसमें शामिल हो गए। कैसा लग रहा है भगवान भोले शंकर के इस बारात को देख करके? आपने कहा मैं करा रहा हूँ, मेरे हाथ में तो एक गिलास पानी बनाने का भी क्षमता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो भी करता हूँ वो शिव के प्रेरणा से करता हूँ। और हमारे गांव के लोगों का इतना प्रेम है कि ये तो कुछ भी नहीं। मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा अपने गांव के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए। बिल्कुल। और इतना प्रेम, इतना उत्साह को देखते हुए मैं अपना पूरा जीवन, धन, तन, मन सब कुछ समर्पण करूंगा। और मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि हमारे गांव में, मैं अपने गांव से शुरू करूंगा कि जो भी यहाँ जितने लोग हैं या आपके माध्यम से देख रहे हैं जी, नेपाल में आँख बनाने का बड़ा सस्ता उपाय है और बड़ा अच्छा इलाज होता है। अच्छा जी। मेरे गांव के जितने लोग हैं मैं सबका नेत्र बनाऊंगा ताकि वो मेरे महादेव को देख सके, वो मुझे अपने प्रेम भरे निगाहों से देख सके, और जो भी हो सकेगा मैं सब कुछ करूंगा। देखिए, बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही धार्मिक बात इन्होंने कही कि जो लोग इस दुनिया को नहीं देख पाते हैं, यानी नेत्र के रोगी हैं, आंखों की रोशनी उनकी नहीं है, और इस पूरे दुनिया का अंधकार की वजह से, नेत्र नहीं होने की वजह से वो नहीं देख पाते हैं, तो कम से कम जो है उनका नेत्र का काम होगा, यानी कि आंख बनेगा नेपाल में जी। तो बहुत बड़ा ऐलान इन्होंने कर दिया है और कहा जाता है कि नेत्रदान और नेत्र का इलाज जो है सबसे बड़ा पूजा, सबसे बड़ा प्रार्थना माना जाता है जी, महादान कहा जाता है। मेरे गुरुजी हैं, मेरे पंडित जी हैं, एक प्रदीप बाबा, मैंने उनका हाल फिलहाल में ही नेत्र बनाया। मैंने उनसे पूजा पाठ करवाया, उनसे आशीर्वाद लिया, सब कुछ किया। लेकिन जब मैंने उनका नेत्र बना के जब उनसे वीडियो कॉलिंग बात किया तो उन्होंने अब उनका रोआ रो रो कर आशीर्वाद दे रहा था। तो मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, अंदर से मजबूर है व्यवसाय करना अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, नहीं तो गांव के लोग ही पूछेंगे कि भाई जब तुम्हारा ही पेट नहीं चला पाते हो तो तुम गांव को क्या देखोगे। लेकिन मैंने जब अपने पंडित जी को आंख बना के जब यहाँ पे भेजा और उनसे वीडियो कॉलिंग बात किया कि बाबा कैसन लागत था जी, तो बाबा कहत रहे कि बाबू रे रोआ रोआ आशीर्वाद देता। बिल्कुल। इतना ना उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं उसी दिन प्रण ले लिया पशुपतिनाथ बाबा के पास कि हे प्रभु मुझे इतना समर्थ करिए। और मैंने अपने पंडित जी से भी कहा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि कम से कम 8-10 हज़ार लोगों का नेत्र मैं बनवा सकूं
मैं उस काबिल हो सकूं, मैं मेरे को प्रभु आशीर्वाद दें। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए बहुत कम देखा जाता है कि ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा कर अभिनंदन कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये देखा जाता है संसार में कि जिनके पास दिल होता है उनके पास दौलत नहीं होता है, और जिनके पास दौलत होता है उनके पास दिल नहीं होता है। और यहाँ पर दोनों चीज़ है, दिल और दौलत दोनों है। और इन्होंने ऐलान किया है आज पपौर के शिव मंदिर के प्रांगण से कि जब तक प्राण रहेगा, जब तक सांस रहेगा, तब तक समाज के लिए मैं खड़ा रहूँगा। और ये इन्होंने ये भी कहा, तो मैं कहना चाहूँगा कि इंसानियत की तकाजा है कि ज़िंदगी मौत से नहीं डरती। इंसानियत की तकाजा है कि ज़िंदगी मौत से नहीं डरती। आदमी बार बार मरता है लेकिन इंसानियत नहीं मरती। इसी को जिंदा इन्होंने कर दिया है, मानवता का इन्होंने कल्याण किया है। जी, मैं एक और आपके इस शहर पे मैं भी अभी यंग हूँ, मेरा भी अंदर से आवाज़ आ गया आपका इस जोश भरा शहर को सुन के कि खूब तरसाया है, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी इन ख्वाहिशों को यूं तरसता ही छोड़ दे। बिल्कुल, मेरे को 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 10 करोड़, 10 करोड़ से 10 अरब ये नहीं करना है। प्रभु ये देखते हैं कि बेटा तेरे पास 1 लाख है, उसमें से 10,000 किसी को सहयोग किया कि नहीं किया। बिल्कुल, अरे जब तुम्हारे पास 1 लाख में 10,000 किसी का सहयोग नहीं कर सकते हो तो तुम 100 करोड़ में 10 करोड़ कैसे दोगे। लेकिन महादेव के कृपा से मैं अनपढ़ गंवार, मैं गांव का मंद बुद्धि, लेकिन महादेव का ऐसा कृपा है कि मैं जो सोचता हूं वो पूरा होता है। और मैं जनता जनार्दन जो भी है भगवान का ही रूप है, मैं हर जीव में शिव देखता हूं। तो मैं सबसे यही आशीर्वाद मांगूंगा कि मेरा जब तक प्राण रहे मैं गरीबों का, दुखियों का आंसू पोंछने का काम करूं। चाहे अपने गांव में रहूं, चाहे विदेश में रहूं, विदेश में रहता हूं तो वहां भी हर जीव में शिव को देखते हुए कार्य करता हूं। हालांकि हमारे गांव को लोग को हल्का फुल्का मेरे बारे में ही ज्ञान है, हालांकि गांव के लोगों के पास उतना अभी तक साधन नहीं है कि हमको देख सके कि विशाल क्या कर रहा है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था प्रभु राम से कि प्रभु ये सोना का लंका तो जीत लिए, चलिए कुछ दिन और यहाँ रहते हैं, कम से कम रह लेते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे जन्मभूमि से बड़ा खूबसूरत। लोग पूछते हैं क्या करने आते हो, बाहुबली करने? नहीं, मैं आता हूँ सबको जगाने, मैं सबको जगाने का काम करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अकेला विशाल ना बनूं, हर बच्चा विशाल बनने का कोशिश करे, हर बच्चा सोचे कि मैं कैसे अपने आस पड़ोस गली मोहल्ला को पहले आंसू पोंछ सकूं, तब तो देश के लिए कुछ हो पाएगा ना। पहले अपने गांव से शुरू करना पड़ेगा, फिर भारत के तर्ज पे, और सिर्फ भारत के तर्ज पे नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा विचार है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और पूरे विश्व में जहाँ भी जो करना पड़े हम पहले अपने घर से शुरू करेंगे और पूरे दुनिया तक पहुंचेंगे। बहुत बड़ी संदेश उन्होंने दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा चलते चलते कि आप देख रहे हैं कि विश्व कल्याण की इन्होंने बात की है। पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, शांति सुकून खत्म होते जा रहा है, हिंसा पर लोग उतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान भोले शंकर के आराधना के बाद से आज ये प्रण लिया जाएगा कि पूरे विश्व में संपूर्ण शांति हो, सद्भाव कायम हो। और सनातन धर्म की रक्षा को लेकर के तमाम लोगों ने कहा है कि हम लोग एकजुट हैं और इंसानियत और मानवता का जो सेवा है ये सर्वोपरि है, इसको हम लोग को जिंदा रखना है। तो चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, चूँकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और इस धार्मिक कार्यक्रम में तमाम लोगों की सहभागिता सहयोग जुड़ चुकी है। विशाल जी के विषय में जिन्होंने विशाल बाबा ने अभी कहा भी कि मैं कहना चाहूँगा कि वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत तो विशाल बाबा को खोजने में जमाने लगेंगे। चलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद।